हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है एमडीआर एंटेरिक फीवर और एक्सडीआर एंटेरिक फीवर। इसमें ये होता है कि जो मोस्ट कॉमन ड्रग्स जो होती हैं जो एंटेरिक फीवर में हम यूज़ करते हैं वो आपको जो है ना रेजिस्टेंट मिलती हैं। जैसे हम देखें कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, सेफ्ट्रैक्सोन, सेफिस्पान या सेफिक्साइन, जो है ना ये सारी चीज़ें जो ड्रग्स हैं ये हमें एंटेरिक फीवर में ड्रग रेजिस्टेंट मिलती है और पेशेंट को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता है। तो उसके लिए हमें क्या करवाना पड़ता है कि ब्लड फॉर कल्चर सेंसिटिव करवाना पड़ता है। ब्लड फॉर कल्चर सेंसिटिव में जैसे ही आपकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद जो है ना आप उस रिपोर्ट के आधार पे जो आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मगर तब तक आप जो है ना एम्पेरिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। यानी कि अगर चारों ड्रग्स जो है ना रेजिस्टेंट हो गई हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गई, लीवोफ्लॉक्सासिन हो गई, सेफ्ट्रैक्सोन हो गया, आपकी जो है ना सेफिक्साइम हो गई, वो जो है ना रेजिस्टेंट हो गई है, तो अगर पेशेंट जो है ना गरीब है और अनअफोर्डेबल है तो आप उसको जो है ना एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट और सिरप फॉर्म में दे सकते हैं। बच्चों में इसका जो डोज है वो है 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन 2 डोजेज फॉर 7 to 10 डेज। और बड़ों में जो डोज है इसका वो है 500 मिलीग्राम बीडी डोज फॉर 7 to 10 डेज। तो ये हो गया हमारा एंटेरिक फीवर का डोज एजिथ्रोमाइसिन का। और उसके साथ आपने क्या करना है, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ज़रूर देनी है। उसके बाद मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स वो भी ज़रूर देनी है। और उसके साथ अगर पेशेंट को जो है ना वॉमिटिंग है, नाज़िया है या डायरिया है तो वो अकॉर्डिंग टू नीड आप वो यूज़ कर सकते हैं। या कॉन्स्टिपेशन है वो अकॉर्डिंग टू यूज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही जो है ना अगर आप समझते हैं कि पेशेंट जो है ना वो अफोर्डेबल है तो आप जो है ना डायरेक्ट मेरोपेनम पे आ सकते हैं। और मेरोपेनम का डोज जो है वो है 1 ग्राम 8 आवर्ली फॉर 7 to 10 डेज। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, जो है ना मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एंटेरिक फीवर और एक्सडीआर एंटेरिक फीवर। मगर जब तक आपकी जो है ना अगर रिपोर्ट आ जाती है उसमें कोई और ड्रग भी सेंसिटिव मिल जाती है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए 2 बेस्ट ऑप्शन है, वो है एजिथ्रोमाइसिन और दूसरे नंबर पे है मेरोपेनम। तो ये जो है ना 2 बेस्ट ऑप्शन है। अगर पेशेंट अफोर्डेबल है तो मेरोपेनम पे चले जाए आप। अगर पेशेंट जो है ना पुअर है और उसकी जो है ना इतनी कुव्वत है जो है ना खरीद नहीं है तो आप जो इसको जो है ना एजिथ्रोमाइसिन जो है ना बगैर किसी हिस्सा हिजाब के और बगैर किसी जो है ना हेजिटेशन के आप दे सकते हैं। मगर डोज प्रॉपर होना चाहिए। बड़ों में जो है 500 मिलीग्राम बीडी फॉर 7 to 10 डेज और जो बच्चों में है 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे बीडी डोज फॉर 7 to 10 डेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।